हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों वही अपना क्लास 10th NCERT की जो है प्रश्नावली 6.1 ये सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन NCERT बुक में है, 3 क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया है और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन के आधार पे हमें इनको फिलअप्स करना है। तो आइए फटाफट हम इसको करके दिखाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको हम थोड़ा बेसिक भी समझा देंगे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि पहला है, सभी वृत्त डैश होते हैं। सभी वृत्त होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या फिर समरूप होते हैं। तो आप जानते हैं जो वृत्त होता है उसका शेप इस तरह से होता है, बीच में सेंटर होता है, आपको पता ही है। और दूसरा मान लीजिए ये हो गया, इसमें भी बीच में सेंटर होता है। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, सर्वांगसम और समरूप में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा क्या बहुत अंतर है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जितनी भी चीज़ें किसी एक फिक्स, जो भी वृत्त हैं, जितने भी वृत्त हैं, एक फिक्स अपना जो रेडियस होता है, त्रिज्या के आधार पर बनाए जाते हैं। मान लीजिए इसकी जो है त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और सपोज दैट इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब भी हम इसको बनाएंगे तो एकदम गोला बनेगा, मतलब क्या है, राउंड बनेगा, राउंड। और उसी तरह से ये वाला भी एकदम राउंड बनेगा। तो समरूप का मतलब ये होता है आपका ये वृत्त छोटा हो, दूसरा वाला कितना भी बड़ा हो, वो समान रूप का है या नहीं, समान रूप का है या नहीं, मतलब इसके सारे गुण इससे मिलते हैं, बस केवल इसकी त्रिज्या के आधार पर ये वृत्त जो है बड़े और छोटे हो जाते हैं, ठीक है। और सर्वांगसम होता है, अगर सर्वांगसम होता तो जितनी त्रिज्या इसकी होती उतनी ही त्रिज्या इसकी होती, तो वो सर्वांगसम हो जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, शेप दोनों का सेम है, शेप मतलब आकार दोनों का सेम है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे समरूप होते हैं। क्या लिख देंगे भाई? समरूप होते हैं। पहला आपका हो गया, पहले का पहला। सभी वर्ग डैश होते हैं। वर्ग की बात करते हैं तो जैसा आप वृत्त समझते हैं वैसा आप वर्ग समझ लीजिए। वर्ग के बारे में आप जानते हैं कि जो वर्ग होते हैं, वर्ग में चारों भुजाएं, देखो थोड़ा टेढ़ा बन रहा है हमारा, आप समझ लीजिए, सीधा सीधा होता है, यानी कि चारों भुजाएं हमारी क्या होती हैं? बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बना रहा हूँ थोड़ा इससे बड़ा, मतलब इसके भी चारों साइड क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, हैं? चारों साइड आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। प्रत्येक कोण इसका भी क्या होगा? 90 अंश का होगा। अब चाहे वर्ग आप छोटा बनाइए, चाहे वर्ग आप बहुत बड़ा बनाइए, सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व अंग समान, उसके सारे अंग समान। अगर ये 4 सेंटीमीटर का तो ये भी 4 होता तभी सर्वांगसम होता, ठीक है। पर ऐसा है नहीं। मान लो एक 4 है, एक 5 है, एक छोटा वर्ग हो और उसके सापेक्ष एक बड़ा वर्ग हो, दोनों वर्ग सर्वांगसम नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ये 2 आपके हो गए, पहले के 2। तीसरा है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ भी समरूप की बात आ रही है। और कौन से ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं भाई? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए, त्रिभुज जैसे अगर भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों की गणना की जाए तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि 2 भुजाएं बराबर एक अलग होती है। तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। अगर दो समबाहु त्रिभुज बना दिया जाए, समबाहु जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। दूसरा त्रिभुज हमने समबाहु बना दिया, अब 5 5 कर दिया, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। तो ये तो समरूप हो सकती है, हमने समरूप के बारे में बताया है। देखो, 2 कोई चीज़, चाहे त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, एक छोटा एक बड़ा, वो समरूप होते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समबाहु। तो अगर 2 समबाहु, सभी समबाहु, चाहे जितने समबाहु त्रिभुज हों, सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा है इसका, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज। 2 बहुभुज मतलब बहुभुज में क्या होता है? त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें लिखा है कि उसकी भुजाएं क्या है? समान है। समान भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो या उनकी संगत भुजाएं क्या हो। अगर मान लीजिए, अगर उनके संगत कोण की बात मैं करता हूँ, चलिए एक मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना देता हूँ और दूसरा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज बना देता हूँ,
इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मान लीजिए 90 अंश हो गया, ये भी 90 अंश होगा। दोनों समकोण त्रिभुज हैं, याद रखिए, क्योंकि दोनों के कोण 90 अंश हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे है पहला, इसमें क्या है, उनके संगत कोण बराबर हों। अगर ये 90 अंश है तो जितना कोण ये होगा उतना ये होगा, इतना ये होगा, इसके बराबर, इसके संगत। संगत का मतलब ऊपर का ऊपर के बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये 90 डिग्री है, ये संगत हो जाता है। तो अगर उनके संगत कोण बराबर हों, पहली बात, और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। जैसे अगर ये 3 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 8 है, ऐसा नहीं। 4 8 हो गए, चलो 4 8 कर देते हैं। अगर ये 5 होगा, ये 10 होगा। तो इनका संगत भुजाओं का जो अनुपात निकालना है, तो संगत भुजा मतलब क्या, ये भुजा इसके संगत होती है, नीचे वाली भुजा इस नीचे वाली भुजा की संगत होती है, और ये जो कर्ण होती है, कर्ण के अपॉन में कर्ण उसकी संगत, ये कर्ण इसके जो है संगत होती है। तो इनका अनुपात लिख लेते हैं, यानी 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। अगर ये 1 2 3 1 3 3 दूनी 6 5 1 5 दूनी 10, इसका मतलब क्या, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो इनका क्या हो गया, संगत कोण, सॉरी संगत भुजाएं क्या है, समान अनुपात। देखो 1/2 1/2 सबका समान अनुपात आ गया है। तो हम लिखेंगे पहले वाले में उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो समानुपाती होगा। तो इसमें रख देंगे हम समानुपाती, ठीक है, समानुपाती। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां 2 बना देना है, कोई बात नहीं, 2 समरूप आकृतियां बनाइए। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले समरूप आकृतियों वाली 2, देखिए समरूप आकृतियां मैं बनाता हूँ। पहले के लिए क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना दीजिए और दूसरा भी समबाहु त्रिभुज बनाइए। थोड़ा इससे क्या होगा, बड़ा होगा, ये पहले के लिए होगा। दूसरा उनकी संगत ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं आकृतियाँ कोई बात नहीं है। एक आप इस तरह से एक ट्रायंगल बना दीजिए और एक आप ऐसा ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है। ये क्या है, दूसरे के लिए है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो गया। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। देखो समरूप देखिए तभी होगा जब इनके संगत कोण बराबर होंगे। भाई साहब यहाँ पे 90 अंश है और ये 90 अंश नहीं, थोड़ा टेढ़ा है तो 90 अंश नहीं बनेगा। इसका मतलब यह कोण इस कोण के बराबर है। पहली ही बात में ख़त्म हुई कहानी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। तो दोस्तों 6.1 इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। और अभी इससे संबंधित जो प्रमेय आपका 6.1 है, 6.2 वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।